क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी है? क्या आपकी आत्मा शांति और प्रेरणा की तलाश में है? स्वागत है आपका भक्ति स्टोरी चैनल पर, जहां भक्ति, प्रेरणा और आध्यात्मिकता का संगम होगा। प्राचीन कथाएं, भगवान की लीला, शास्त्रों का ज्ञान और जीवन को बदलने वाली प्रेरक बातें, सब कुछ एक ही जगह। हर कहानी आपको भक्ति और आत्मबल से जोड़ने के लिए तैयार है। तो दिल से सुनिए, आत्मा से समझिए और जीवन में उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि जब आस्था अडिग हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण और अनंत विजय, असली जीत क्या है? अज्ञात योद्धा का चैलेंज। द्वारिका में एक दिन एक रहस्यमयी योद्धा आया। वह लंबा, बलशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने राजमहल के द्वार पर घोषणा की, मैं पूरे भारतवर्ष में अपराजय हूँ। अगर कोई मुझे हरा सकता है तो वो केवल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। क्या वे मेरे सामना करेंगे? द्वारिका के लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी इतने साहस से श्री कृष्ण को चुनौती नहीं दी थी। संदेश तुरंत श्री कृष्ण तक पहुंचाया गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व है तो मैं तुम्हें भी अवश्य मिलूंगा, लेकिन युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक परीक्षा के लिए। योद्धा अचंभित हुआ। वह एक सीधा मुकाबला चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने शर्त रख दी, अगर तुम सच में सबसे बलशाली हो तो तुम मेरी 3 परीक्षाओं को पार करो। योद्धा ने तुरंत हामी भर दी। उसे विश्वास था कि वह किसी भी परीक्षा को पार कर सकता है। श्री कृष्ण उसे द्वारिका के एक व्यस्त बाजार में ले गए। अगर तुम सच में बलवान हो तो अपने क्रोध पर काबू रख सकते हो। तब भी एक गरीब व्यक्ति आया और उस योद्धा पर पानी फेंक दिया। भीड़ हंसने लगी। योद्धा का चेहरा लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच गई। श्री कृष्ण बोले, अब फैसला करो, क्या तुम इस पर क्रोधित होकर इसे दंड दोगे या इसे माफ करोगे? कुछ क्षण बाद योद्धा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक परीक्षा है, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके। अब श्री कृष्ण ने उसे विशाल पत्थर के पास ले गए और बोले, अगर तुम सबसे शक्तिशाली हो तो इस पत्थर को हटा सकते हो। योद्धा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया, जिसने पास की झाड़ी में से एक छोटा पौधा उखाड़ा और धीरे से उसे पत्थर के पास रोक दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम इसे हिला तक नहीं सके, लेकिन यह वृद्ध इसे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। असली शक्ति विनाश में नहीं बल्कि निर्माण में है। योद्धा कुछ सोचने लगा। अब श्री कृष्ण उसे एक कक्ष में ले गए, जहाँ एक टूटा हुआ दर्पण रखा था। अब बताओ, असली जीत क्या है? श्री कृष्ण ने पूछा। योद्धा बोला, जब मैं अपने सभी शत्रुओं को हरा दूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर दर्पण की ओर इशारा किया, देखो इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? योद्धा ने देखा, दर्पण में वही खड़ा था। जो खुद को जीत सकता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। योद्धा का सिर झुक गया। उसे आज असली ज्ञान प्राप्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सच्ची जीत तलवार से नहीं बल्कि संयम, धैर्य और आत्मज्ञान से मिलती है। अगर तुम सच में सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हो तो पहले अपने मन को नियंत्रित करो, फिर अपने विचारों को और फिर अपने कर्मों को। योद्धा ने घुटनों के बल बैठकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। अब मुझे समझ आ गया, असली विजय दूसरों पर नहीं स्वयं पर होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच में अजय हो गए हो। कहानी से सीख दोस्तों, असली ताकत अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में होती है। सच्चा योद्धा वही है जो नष्ट करने के बजाय कुछ नया बनाए। दुनिया में सबसे बड़ी विजय स्वयं को जीतने की होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा।